हेलो, देखो चिज्जू ले लो। और यहाँ पे सुबह सुबह शुभी को मिल रही है पोलियो ड्रॉप। आ करो, रोते नहीं है। ये हैप्पी हैप्पी हो जाओ शुभी। हैप्पी हैप्पी क्या पी लिया छुपे छुपे? अच्छा लग रहा है। हाँ, दीदी निकल पड़ी सुबह सुबह ड्यूटी पे। और ये लग गया निशान। ये हो गई इसकी वोटिंग पक्की पोलियो ड्रॉप की। याद है केशु कार्तिक के लिए ऊपर भेजा जाता था, भाभी पोलियो ड्रॉप केशु। मेरे बच्चे तो बड़े बड़े हो गए ना, है ना। और यहाँ पे आंटी खड़ी हैं। आंटी ऐसे ऐसे हेलो गाइस कर दो आप। ये हमारी आंटी हैं बिल्कुल बगल वाली। और हम लोग यहाँ पे बेकार बैठे हैं। बेकार क्यों बैठी हो? क्योंकि आज पानी नहीं आ रहा है। आप हो आई आंटी नीचे से? तो बाबा बिना पानी के कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? अभी काम रुक गया, बताओ। आपको तो बढ़िया ही लगेगा, आज नहाने की छुट्टी। पानी नहीं आ रहा है तो खाना तो जैसे तैसे बन जाएगा, लेकिन नहाने धोने पे लग गया है ब्रेक। अभी वेडनेसडे को ही जो है पानी टंकी खराब हुई थी तो ठीक कराया गया था। टंकी नहीं खराब, मतलब वो समरसीबल लगा होता है ना, वो खराब हो गया था। तो सुबह 7 बजे ही हमारे यहाँ पानी बंद हो गया था। बच्चे स्कूल निकल गए थे उसके बाद, तो 3-4 घंटे लगे थे। उस दिन भी बउआ को लेके जो है हॉस्पिटल जाना था, नहीं जा पाए पानी की वजह से। और आज फिर अगेन उनका ऑफिस का दिन है। और कैसे बोल रहा था कल रास्ते में, बता दो। कैसे बोल रहा था बेटू? और यहाँ पे छोटी जो है शिमला मिर्च और आलू धो के दे दिए हैं मैंने, वो काट रही है भुजिया के लिए। यहाँ मेरा तवा चल रहा है। सुबह का मॉर्निंग रूटीन चल रहा था जिसमें पानी की वजह से बहुत बड़ा ब्रेक लग गया है। फिर भी मेरे छोले बन चुके हैं, क्योंकि ऑफिस वाले दिन है ना, तो मैं टाइम को लेके बिल्कुल भी वो नहीं कर सकती। पापा के लिए थोड़ी सी दाल बनाए हैं। आई थिंक मेरे फोन में स्पेस कम है, इस वजह से वीडियो जो है वो पॉज हो गई। तो मैं यही बता रही थी कि मॉर्निंग रूटीन में ब्रेक लग गया और शुभी अचानक रोने लगी है। तो मैं अपने काम में लगी हुई थी, अचानक पोलियो ड्रॉप के लिए दीदी जो है वो आ गई। तो मैंने सोचा क्यों ना ये सीन जो है वो कैप्चर किया जाए। सारा दिन मैं शुभी की वीडियोस बनाती रहती हूँ, रील्स बनाती रहती हूँ, पर अब डाल नहीं पाती हूँ। वैसे भी मेरे चैनल को आप सभी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। फॉलोवर्स और कम ही होते जा रहे हैं, तो बढ़ने का तो कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि मैं उतनी ज्यादा ना इन्वॉल्व नहीं हूँ कि मुझे डेली रील डालनी है, ऐसा कुछ नहीं है। जब से मम्मी चली गई हैं उसके बाद से तो बिल्कुल ही खत्म ही हो गया था। जो भी डालती हूँ शुभी से रिलेट डालती हूँ, या फिर फोटोज वगैरह बना के डाल देती हूँ। वो रील्स जो पहले डालती थी वो मन तो नहीं होता है, पर अब सोचती हूँ धीरे धीरे डाल लिया करूंगी कभी कभी। नहीं तो आप लोग मुझे ऐसे ही अनफॉलो करते करते मेरा चैनल एक दिन गायब कर देंगे आप सभी। और शुभी के बड़े पापा शुभी के साथ बहुत फनी फनी रील्स बनाने लगे हैं अचानक से। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो थोड़ा सा संभल रहे हैं शुभी की वजह से। तो हम भी कोशिश यही करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो शुभी के साथ रहें, वो और पापा स्पेशली। और चलते हैं आगे, अपना काम करते हैं। हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। यहाँ पे चुग्गा हमारी क्या कर रही है? पढ़ाई कर रही है। पढ़ के दिखा दो सबको। दिखा दो सबको। ए चुग्गा, हाँ पूरे घर में अब इसने सोफे से लेके हर चीज तक सब पे अभी ये कलर करती रहती है। कितना भी रोक लो, जाएगी कहाँ? जहाँ केशव और कार्तिक पढ़ रहे होंगे वहीं जाके बैठेगी। मिली बच्चों, मेरे बाबू पढ़ाकू बनेगी को। क्या कह रहे थे पता है? किसी भी चीज दे दो, कोई भी डिब्बा दे दो, पेन दे दो, कुछ भी दे दो, सबका ढक्कन खोलती है। मैंने कहा ये पिछले जन्म में पैकेजिंग में काम करती रही होगी। देखो देखो देखो, हैप्पी हैप्पी शुभी हैप्पी हैप्पी कैसे होते हैं? हैप्पी होते हैं ऐसे। हाँ मैं बच्चा। शुभी बड़े पापा को बता दो, धूप कैसे लग जाती है मुंह पे? ऐसे लग जाती है। कहूंगी धूप है तो ऊपर सूरज को देख के ऐसे करेगी। ऐसे लगती है धूप। कल देखो इसने चोट कैसे लगाई है। कल पूरा माथे पे टीका लग गया। खुद ही दिखाई। कैसे चोटू लग गई है चुगा? कहाँ लग गई चोटू? दिखा दो बड़े पापा को कहाँ लग गई। चोटू लग गई। और बड़े पापा कल कहाँ गए थे? घर पे नहीं थे? कहाँ गए थे? बता दो सबको। कल वे ऑफिस की
एक गैदरिंग थी, वहाँ गया हुआ था। तो हाँ अच्छा बोल के बता दो, सर्दी फिर से हो गई है इसे। बोल दो, बता दो बोल के, अभी बोलेगी, थोड़ा सा बोल दो। बोल दो गई चुगवी हंस रही है, हंस रही है। ए चुगा पता सब बोल दो। बोल दो, बोल दो, बोल दो, एक बार बोल के हाँ, बता पता दो। सब कुछ है। जल्दी से बोल के बता दो। कीची कीची बोलती है शोभी। चलो अब इसी रहने दो इसे। जो है ना उसका पेन पेन में इतनी सारी मस्ती शुभी के साथ करके अगला दिन का टाइम हो चला था दूध भात देने का। हमारे यहाँ जो रिवाज है कि अगले दिन दूध भात दिया जाता है। मृतक जो भी होते हैं उनको केले के पत्ते पे खूब सारा दूध और चावल मिला के उनको दिया जाता है। अलग से दूध भी रखा जाता है, केले रखे जाते हैं, जो भी मिठाई बस की बन पड़े वो दी जाती है। तो सबसे पहले भाई जी ने दूध भात दिया, उसके बाद फिर भाभी ने दूध भात दिया यहाँ पे, और उसके बाद फिर धीरे धीरे नाती पोतों ने और हम सभी ने भी फिर दिया। पापा वगैरह ने, पापा ने, चाचा ने, सब ने दिया। जो भी रिचुअल्स होते हैं हम सारे लोगों ने वो पूरा किया। ये सारी रिचुअल ये दिखाते हैं, कृतज्ञता दिखाते हैं कि आप चले गए हो अब हमारी ज़िंदगी से, और जो आप लोगों ने आपने हम पे उपकार किया वो हम आपको वापस तो नहीं कर सकते, लेकिन मृतक के लिए ये माना जाता है कि दूध भात से उनको संतुष्टि मिलती है। उन्हें बहुत भूख लगी हुई होती है, ऐसा बोला जाता है गरुड़ पुराण में। तो उन्हें भर भर के खूब सारा दिया जाता है। धोइल नहीं जैसे हल पिया दियो कनी उनका। हाँ। साइड है सर, नीच जगह करनी। बाहर कॉर उठाओ, नीच जगह दियो। हाँ, इना नहीं दे छे कनिया, याद नहीं हाँ को ना दे छे। अब पाइन धो दियो कनी कहीं पर। हाँ बिल हमारे पूरे ख़ानदान ने, पूरे परिवार ने बड़ी माँ को दूध और भात दिया। दूध भात देने के बाद हम लोगों ने बिना हल्दी वाले उड़द की दाल और चावल को वहाँ पे खाया, जो रिचुअल होता है सेकंड डे का। और फिर कुछ विचार विमर्श के बाद घर आ गए। किसी का भी जाना बहुत बड़े दुख की बात होती है। हम लोगों का एक बिल्कुल साझा इतिहास रहा है, लेकिन बड़ी माँ बहुत बीमार थी, उनकी आत्मा को शांति मिले ऐसी प्रार्थना करता हूँ। आप लोग भी स्वस्थ रहिए इस सर्दी में और हमारी बड़ी माँ के लिए प्रार्थना करिए। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।